बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का कंटेंट जो है वो नस्ट एंटी टेस्ट है जी। एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन है और इसको मैंने नस्ट प्रैक्टिस टेस्ट का नाम दिया है। और इसमें आप इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम कम बेश कोई 7 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी नस्ट प्रिपरेशन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये लेक्चर ऐसे ही है, लगेगा आपको जैसे बिल्कुल आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो कोई वीडियो में एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करता, तो सेम इसी तरह से मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इफ आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा देन n इज इक्वल टू। अब आयोटा जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 जो है फर्स्ट ईयर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, फिर आयोटा की जो है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके एडिटिव आइडेंटिटी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा कब होगा। अब आयोटा की पावर जो n है, या एक और रिजल्ट भी हम पढ़ते हैं कि आयोटा की पावर 4n हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। यानी कि अगर मैं यहाँ पर -1 लिखूँ, -2 लिखूँ, +1 +2 लिखूँ, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन जब मैं आयोटा की पावर 1 लिखता हूँ तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 लिखता हूँ तो -1 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर मैं आयोटा क्यूब लिखूँ तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। और आयोटा की पावर 4 यानी कि ये वही है, जब n की जगह पे आप 1 पुट करो तो आयोटा की पावर 4 बनेगा। और ये 1 कैसे बनता है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर तो -1 की पावर 2 तो +1। यानी कि आयोटा की पावर आप जो मर्जी ले लें, ठीक है जी, तो उसका आंसर या तो आयोटा आएगा या -1 आएगा, +1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा, यही इन चारों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा है, तो ये किस कब होती है, जब या तो आयोटा की पावर 1 हो, ठीक है जी, तो आयोटा आ जाएगा, या आयोटा की पावर जो है वो 5 हो, ठीक है, तो फिर भी आयोटा आ जाएगा। ओके, आयोटा की पावर 9 हो, फिर भी आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 15 देखते हैं, जैसे आयोटा की पावर 15 है, तो यहाँ से जो 4 के मल्टीपल हैं 15 में से, वो तो आप माइनस कर दें। 4 के मल्टीपल हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयोटा की पावर 4n, 4 के मल्टीपल चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, वो आप निकाल लें, तो आयोटा क्यूब आ जाएगा। और आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है वो -1 होती है, सॉरी माइनस आयोटा होती है। अब आयोटा की पावर 23 को सॉल्व करते हैं, तो 23 में से भी जो 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है वो आप निकाल दें, तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा की इक्वल आएगा। आयोटा की पावर 31 जो है, इसमें से भी आप 4 के मल्टीपल निकालें तो आयोटा की पावर 3 बचेगा, यानी कि 28 जो है वो इसमें से आप माइनस कर दें, तो आयोटा की पावर 3 जो है वो माइनस आयोटा की इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा में यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हुई हैं 15, 23 और 31 जो है वो कोई भी ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रही इस कंडीशन को, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी डेल्टा, यानी कि नन ऑफ दीज। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक एमसीक्यू में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी एमसीक्यू आए वो आप कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें अच्छे से। क्वेश्चन देखें जी 2, Which of the following is an equation of circle in first quadrant with both axes tangent to it? तो सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से एक सर्कल है, ओके, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
ये टच कर। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका जो रेडियस है वो ए है और इसका जो सेंटर होगा वो भी ए होगा, है इस तरह से है ना, यानी कि यहाँ पे या सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है, ये इसका रेडियस ये वाला, और इसकी हाइट भी ये वाला जो रेडियस है वो भी ए है। हाइट मीन्स सॉरी रेडियस ही है वो। तो यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाएं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पर h और k जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है जो कि a है, तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस ए का स्क्वेयर और y माइनस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू, और यहाँ पर रेडियस भी जो है वो a है तो a का स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब इसकी ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली ऑप्शन बनती है x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसी तरह से ये चार सर्कल बनते हैं बेसिकली। इसके टोटल तो वैसे जो है वो 8 बल्कि 12 केसेस हैं। पहले वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर सिर्फ एक्स एक्सिस को टच अगर करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे, तो ये 4 केसेस 8 हो गए। फिर सिर्फ वाई एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस को टच करे, तो इस तरह से इसके टोटल जो है ना वो 12 केसेस बनते हैं। अभी मैं एक चलें केस और बता देता हूँ, जिस तरह से सर्कल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो बन रहा हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका रेडियस तो ए ही होगा, लेकिन इसका जो सेंटर है वो माइनस ए और ए होगा क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो इसका रेडियस आप इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें तो एक्स माइनस इंटू माइनस ए का स्क्वेयर और प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बनेगा। यानी कि मैं इसको लिखूंगा एक्स प्लस ए का स्क्वेयर और प्लस वाई माइनस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से सर्कल, तो इसका जो सेंटर है वो माइनस ए और माइनस ए बनेगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स प्लस ए का स्क्वायर और वाई प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगी। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्कल बन रहा हो तो इसका जो सेंटर है वो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसमें बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो फोर्थ क्वाड्रेंट की है वो आ जाएगी एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओके। तो इस तरह से ये मैंने एक एमसीक्यू में बाकी जो 3 इक्वेशंस बनती हैं वो भी आपको बता दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो जनरल टर्म ऑफ एपी चैप्टर 6 का क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म बताएं, यानी कि उसकी nth टर्म बताएं प्रोग्रेशन की। तो आप देखें गौर से, तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी बनती है ओके, nth टर्म इसकी, तो ये अल्फा ऑप्शन बनती है। अब ये जो है a1 r की पावर n माइनस वन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है, उसके जनरल टर्म का फार्मूला है n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है ये सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला है जी। 1 ओवर a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का ये फार्मूला है। तो इस तरह से हर ऑप्शन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सकें चीज़ों को ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफ़ा आप पढ़ें, तब तक मैं ये रेज कर लेता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में अ सर्कल इनसाइड ट्रायंगल टचिंग इट्स साइड इज कॉल्ड। ये एक्सरसाइज 12.8 में भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें 3 सर्कल आप पढ़ते हैं, सर्क्यूम सर्कल, इन सर्कल एंड एस्क्राइब्ड सर्कल। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.4 में भी पढ़ेंगे बिल्कुल सेकेंड ईयर में, उसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 में, तो उसमें भी आप पढ़ते हैं। लेकिन उसमें आप 3-4 तरह के सेंट्रॉइड पढ़ते हैं, सेंटर पढ़ते हैं, ठीक है जी।
जिसमें सेंट्रॉइड है, सर्क्यूम सेंटर है, इन सेंटर है और आर्थो सेंटर है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखें, अ सर्कल इनसाइड ट्राइंगल टचिंग इट्स साइड्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा हो, इस तरह से करके वो जो है वो ट्राइंगल बने, ये और इस तरह से, तो इसको आप इन सर्कल बोलते हैं बेसिकली। ये इंस्क्राइब सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर होता है, इसका जो सेंटर है वो उसको हम इन सेंटर बोलते हैं, आर जो है वो डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो चार्ली बनेगी, इंस्क्राइब सर्कल। ओके जी, एक बात तो ये हो गई। अब इंस्क्राइब सर्कल का जो सेंटर है, ये वाला इन सेंटर, ये कैसे बनता है इन सेंटर? ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसका इन सेंटर होता है। ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये एक इंस्क्राइब सर्कल है या इन सर्कल कह लें इसको। उसके बाद इसका रेडियस मैंने बताया कि स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला डेल्टा ओवर एस है। फिर मैंने बताया कि जो इसका इन सेंटर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अच्छा जी, अब जो अल्फा ऑप्शन है एस्क्राइब सर्कल, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एस्क्राइब सर्कल क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड्स को इंटरनली और बाकी दोनों प्रोड्यूस साइड्स को एक्सटर्नली जो है वो टच करे। जैसे यहाँ पर ए बी और सी है, तो ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो r1 बन रहा है। तो यानी कि एक साइड को वो इंटरनली और बाकी दोनों प्रोड्यूस साइड्स को वो अगर एक्सटर्नली टच करे तो इसको हम बोलते हैं एस्क्राइब सर्कल या एस्क्राइब सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर ए वर्टेक्स है तो इसका रेडियस r1 होगा, अगर यहाँ पर बी वर्टेक्स है तो इसका रेडियस r2 होगा, और सी वर्टेक्स है तो r3 होगा। तो r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए होता है, r2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी होता है, एंड r3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी होता है। तो इसके फार्मूले भी मैं चलते चलते जो है वो आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ, आपके जो है वो ताकि क्लियर होती जाए चीज़ें। इसके बाद है जी सर्क्यूम सर्कल क्या होता है, हर ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सर्क्यूम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के जो है वर्टिसेस में से पास करे। जैसे आपके पास ये सर्कल नहीं बन गया, ये तो अंडा बन गया है, तो इस तरह से हम सर्कल बनाते हैं और ट्राइंगल जो है वो मैं इसके अंदर बनाता हूँ। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करता है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स में से पास करता है, उसको हम सर्क्यूम सर्कल कहते हैं। और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर होता है। तो कैपिटल आर के आपको फार्मूला भी पता है कि ए बी सी ओवर 4 डेल्टा भी है। इसी तरह कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा एंड सी ओवर 2 साइन गैमा, ठीक है। ये भी इसके आर के फार्मूले। अब इसका जो सेंटर होता है, सेंटर, इसको हम सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं, सर्क्यूम सेंटर। और वो जो सर्क्यूम सेंटर है वो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका जी? राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सर्क्यूम सेंटर। ओके, समझ रहे बात आप? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल स्लो स्लो एक एक चीज़ चबा चबा के आपको जो है ना वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डेल्टा ऑप्शन पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 0 हो, जैसे ये पॉइंट सर्कल है जी। ओके, तो ये डेल्टा ऑप्शन इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 की वैसे चार्ली ऑप्शन करेक्ट थी और बाकी ऑप्शंस को भी मैंने चलते हुए जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 को पढ़ें एक दफ़ा और मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ये डी मॉइवर्स थ्योरम की एप्लीकेशन है बेसिकली। चैप्टर 1 में फर्स्ट ईयर में डी मॉइवर्स थ्योरम का सिर्फ जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है। डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होता है, इसी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है,
तो ये इक्वल होगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा, और एन बिलोंग कर रहा है यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको सिस एन थीटा भी कह लेता हूँ। ओके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो कोस एन थीटा ये इसका रियल पार्ट है और साइन एन थीटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसे देखें हमारे पास है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 14 है। ओके 14 है, और थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 है। सबसे पहले तो मैं आप ये लिखता हूँ कि पहले मैं एन ही लिखता हूँ, चले कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो यहाँ पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या ये साइन एन थीटा नहीं है, आयोटा के साथ जो नंबर होता है, जो वैल्यू लिखी होती है उसी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, यानी कि साइन एन थीटा। मैं एन लिखना भूल जाता हूँ, साइन एन थीटा। अब यहाँ पर आप एन की वैल्यू जो 14 है वो पुट कर दें और थीटा की वैल्यू π/2 जो है वो पुट कर दें। देखिएगा ये बनेगा साइन 14 इंटू π/2, साइन 14 इंटू π/2, और ये बन जाएगा, क्या बनेगा, साइन π/2 14। ओके तो ये हमारे पास आ रहा है, कटिंग करें तो क्या बनता है 7π आता है, 7π आ जाएगा। एक मिनट में क्वेश्चन जरा देख लूं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है π/4 है, ये π/2 नहीं है, π/4 है। थीटा की वैल्यू गलती से यहाँ पर मैंने π/2 लिख ली, जो कि π/4 है, क्वेश्चन में भी लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर π/4 है, कटिंग करें तो 7π/2 बन रहा है, 2 पे कट किया, 2 2 4, 2 7 14, साइन 7π/2। इसको फर्दर हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। साइन, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मजीद, आप 2π प्लस 3π/2 भी लिख सकते हैं, या मैं इसको 4π माइनस π/2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना। अब 4π माइनस π/2, 4π जो है वो खत्म हो गया, जीरो है ना, ये रोटेशंस जो हैं वो 4π डबल रोटेशन यहाँ पे खत्म हो गई। फिर माइनस π/2 इसके साथ आ जाएगा, माइनस π/2, तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन π/2 जो है वो 1 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो इसका जो आंसर है वो -1 आएगा। ओके इसका आंसर जो है वो आ जाएगा चार्ली -1। ओके समझ रहे बात आप। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी मॉर्गन्स थ्योरम वाला जो है। देखिएगा, द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग पॉइंट्स 1 4 एंड 3 9 इन 2:3 इंटरनली, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास है 1 4 और दूसरा पॉइंट है 3 9, और रेशो बनती है 2:3, और ये पॉइंट हमने फाइंड करना है p(x, y). तो बेसिकली ये पॉइंट जो है, ये 4.2 एक्सरसाइज आपने पढ़ी होगी, उसमें ये हम लगाते, बल्कि 4.3 में कि फाइंड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, या वह इंटरनली के लिए भी पूछा जा सकता है, एक्सटर्नली के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके अब इंटरनली में क्या करना है, तो p(x, y) फाइंड करना है। तो p(x, y) इज इक्वल टू, आपने क्या 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 are 6, फिर 3 1 are 3 प्लस करना है, ओवर 2 + 3 5, x कंपोनेंट, यानी कि जो रेशियो है ना, इसको आपने ऑपोजिट x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 6, फिर 3 × 1 3, 6 + 3 ओवर 2 + 3 5, ये आ जाएगा। फिर 2 × 9, 2 × 9 कर दें 18, प्लस 3 × 4 12 ओवर 2 + 3 5। ओके तो ये आ जाएगा 9 ओवर 5, और 18 + 12 जो है वो 30, 30 ओवर 5 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 9/5 और 6 जो है इसकी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन। इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक पॉइंट x1 y1 है और b पॉइंट जो है वो x2 y2 है और इसकी जो रेशो है वो k1 रेशो k2 है और यहाँ पर आपने pxy फाइंड करना है, p ऑफ xy। तो ये बनेगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। ओके, फिर k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये इंटरनली के लिए है और एक्सटर्नली के लिए जो है वो आपने माइनस लगा देना है, यानी कि k1 x2 माइनस k2 x1 ओवर k1 माइनस k2 और k1 y2 माइनस k2 y1 ओवर k1 माइनस k2। ये इंटरनली व इंटरसेक्शन के लिए इंटरनली, और ये बेटा है एक्सटर्नली। अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली यानी कि बाहर पड़ा हो, पी ऑफ एक्स पर बाहर पड़ा हो, तो वो उसको किस रेशो में डिवाइड करे, तो वो पॉइंट रेशो तो दी होगी, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जो उसको उस रेशो में k1 रेशो k2 में एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 6 के बाद हम 7 पे बात करते हैं और साथ ज़रा थोड़ा सा एनर्जी भी जो है वो आनी चाहिए। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, इफ L1 एंड L2 आर टू लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, L1 लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है और L2 लाइन एक पॉइंट दिया हुआ है और मिड पॉइंट ऑफ L1 यानी कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट में से और 0 पॉइंट में से जो L2 लाइन है वो पास कर रही है। अब देखिएगा, L1 जो लाइन है वो 1 1 एंड 3 5 और L2 लाइन 0 0 और साथ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ L1 लाइन। सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप निकालते हैं। तो आपको पता है y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है, तो 4/2 2 आ जाएगा। इसकी स्लोप जो है वो 2 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर पहले आप मिड पॉइंट ले लें, इन दोनों का मिड पॉइंट लें तो 1 प्लस 5/2 और सॉरी x1 प्लस x2 1 प्लस 3/2 और 1 प्लस 5/2 होता है, 4/2 2 और यह आ जाएगा 6/2 3 आ जाएगा। अब आप इन दोनों की स्लोप लें, इन दोनों की स्लोप लें, यानी कि जो L2 लाइन है वो 0 0 और L1 लाइन का जो मिड पॉइंट है उसमें से पास कर रही है, तो M2 आ जाएगा 3 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। ओके, तो 3/2 आ जाएगा। अब एंगल बिटवीन टू लाइन जो है उसका फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मोड ओवर 1 प्लस m1 m2। एंगल बिटवीन टू लाइंस जब आपने फाइंड करना होता है तो हमने ये फार्मूला लगाना है। m2 की वैल्यू है 3/2, m1 की वैल्यू है 2 ओवर 1 प्लस m1 है 2 एंड m2 हमारे पास है 3/2। अब 2 से 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 3 माइनस 4/2 एलसीएम लिया और नीचे 1 प्लस 3 जो है वो 4 आ गया। अब क्योंकि इसके ऊपर मॉडुलस हम लगाते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए, तो यह आ जाएगा प्लस 1/2 ओवर 4, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1/8। तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है जो कि बीटा ऑप्शन बनती है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। कोई इसमें मज़ीद कोई शॉर्टकट अगर आपके पास हो तो वो मेरे साथ आप शेयर करें, ताकि क्योंकि सीखने का अमल जो है वो चलता रहता है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।